तो बोलती है कि हाँ ये सब मैंने इससे करवाया है। ये बेचारा इसके ऊपर आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो अपने संस्कारों की वजह से बोल रहा था कि नहीं हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने इसे धमकी दी कि अगर तुम मुझसे ये सब नहीं करोगे तो मैं अपनी शादी तोड़ दूंगी तुम्हारे साथ में। तुम लोग इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। कल मेरी शादी होने वाली है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने ये सब करवाया है। तभी तुलसी बोलती है कि परी मैं सब कुछ समझ रही हूँ, तू क्या करने की कोशिश कर रही है, तू किसे बचाने की कोशिश कर रही है। तू इस लड़के को बचाने की कोशिश कर रही है जिसने तेरे माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। इसे पता था कि ये जो भी कर रहा है उसकी वजह से तुम दोनों जेल जा सकते हो, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा। तो बोलती है कि माँ आप मुझे ये सब मत बोलिए। आपने कभी भी ये बोला कि हाँ शादी के बाद परी तू इसी घर में रुक जाना। पता है शादी के बाद बेटियां यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन आप एक बार तो सोची होती कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। लेकिन नहीं, आप तो उल्टा मुझे खाने पीने की शिक्षा देने शुरू कर दी थी। आपको समझ में आ रहा है कि मैं वहाँ पर कैसे जाकर खाना बनाऊँगी। वहाँ पर तो प्रॉपर किचन भी नहीं है। यहाँ पर तो आपके पास में हेल्प करने के लिए इतने सारे लोग हैं। तभी मेहर बोलता है कि तू ये सब क्या बोल रही है। वो बोलती है कि हाँ मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ पापा। आपने हमेशा बोला था कि हाँ आप मेरे लिए सब कुछ करोगे, लेकिन आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो मेहर बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि जो कुछ भी है तुम तीनों बच्चों का है, तू एक बार मांग तो लेती। तो परी बोलती है क्या मैं भीख मांग लेती। मैं भीख मांगने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। तभी वो वहाँ से धमकी देकर निकल जाती है कि कल अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये सुनकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। जब वो वहाँ से निकलते तो रणविजय बोलता है कि थैंक यू परी, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वो गुस्सा करती है कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। आज मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगी, तुम्हें पता है। दूसरी तरफ अंगद बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो वृंदा बोलती है तुम अभी भी परेशान हो। तो बोलता है हाँ मैं परेशान हूँ कि परी की शादी क्यों कैसे रोकी जाए। उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि वो जिस लड़के से शादी करने जा रही है वो लड़का उसके लिए अच्छा नहीं है। अभी तो मन कर रहा है कि उसका मुंह तोड़ दूँ। तो वृंदा बोलती है जाने दो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें परी का कुछ अच्छा ही हो। तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम्हारे साथ में भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ परी रणविजय को फ़ोन करती है, बोलती है कि आपको कहाँ जाना है, चीन जाना है, ग्रीस जाना है या जेल जाना है। तो बोलता है मैं जेल क्यों जाऊँगा। तो बोलती है कि तुमने जिस तरह की हरकत की है उससे तुम जेल ही जाओगे। तो बोलता है नहीं, मेरे साथ में तुम परी हो ना, जब तक तुम हो तब तक मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं उसका दोस्त बोलता है कि अरे तेरे हाथ में तो बहुत कमाल की चीज़ है, अगर जब तक ये परी तेरे साथ में तब तक तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ मिहिर बोलता है कि तुलसी मैंने क्यों तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम शुरू से बोल रही थी कि ये लड़का हमारे परी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुमको ही गलत ठहराता रहा। मैंने क्यों सोच लिया कि हम दोनों की सोच बदल चुकी है, हम दोनों की सोच अलग हो चुकी है। मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया कि तुम परी की माँ हो। तुमने उसे कभी भी पराया नहीं महसूस किया है, लेकिन मैं क्यों हमेशा तुमको गलत बोलता रहा और आज मेरी परी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो तुलसी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें परी को समझाना पड़ेगा, तुम कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहीं रणविजय की माँ को पता चलता है कि जो भी गहने दिए गए हैं वो सारे नकली हैं। वो उसके बाप को बताती है तो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वीरानी नकली गहने नहीं दे सकते हैं। वो बोलता है कि पहले हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए, फिर हम किसी को बताएंगे। दूसरी तरफ तुलसी और मीर को साथ में देखकर नोना के होश उड़ जाते हैं। उसको लगता है कि अब तो मीर मेरे हाथ से गया। वो वहाँ से गुस्से में निकलती है। सुचि बोलती है क्या हुआ दीदी, तूने मिहिर को बाय बोला, लेकिन वो कुछ बिना बोले घर में चली आती है, अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी उसको एहसास होता है कि उसकी परछाई उससे बातें कर रही है।
वो बोलती है कि देख तू आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तुझे पहले ही मैंने मना किया था, आज देख तूने अपने साथ में क्या कर लिया। तो नैना बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं जहाँ थी वहीं पर हूँ, मैं पहले भी मिहिर से प्यार करती थी, आज भी मैं मिहिर से प्यार करती हूँ। वो बोलती है लेकिन तूने कभी सोचा है कि तुलसी का क्या होगा। तो बोलती है मुझे तुलसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं